बहन जी ने जो अपना समर्थन दिया है वो ओबीसी समाज, मैं आपको फिर दोहराना चाहूँगा, जाट समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। ये हमारी संस्कृति के हिस्से हैं ओबीसी एससी। माननीय साहब काशीराम ने कहा है कि एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। इनका सिर्फ और सिर्फ काम ये जब भी डंक मारेंगे डसेंगे तो जहर ही उगलेंगे। हमारे साथ अलीगढ़ के एससी समाज के लोग मौजूद हैं। हम अम्बेडकर पार्क में खड़े हुए हैं। अभी इन लोगों से जानेंगे कि जो बसपा सुप्रीमो का ये निर्णय है उसको ये लोग किस हिसाब से ले रहे हैं, इनका उस निर्णय पर और बसपा के भविष्य को लेकर क्या सोचना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि गौतम है। जिस प्रकार से बसपा ने सुप्रीमो निर्णय लिया है जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का, तो विपक्षियों ने एक और प्रत्याशी उतारा लेकिन इन्होंने भाजपा यानी एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी देशवासियों को नमस्ते और दुआ सलाम करना चाहूँगा। आदरणीय बहन जी एक दूरदर्शी सोच रखने वाली महिला हैं। उन्होंने जो समर्थन दिया है वो भाजपा को ना देकर एक ओबीसी समाज को, एससी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहन जी भाजपा के साथ नहीं है। बहन जी ने जो अपना समर्थन दिया है वो ओबीसी समाज, मैं आपको फिर दोहराना चाहूँगा, जाट समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। ये हमारी संस्कृति के हिस्से हैं ओबीसी एससी। तो बहन जी ने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और उनके इस फैसले से हम खुश हैं और उनके इस फैसले का हम अभिवादन करते हैं। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव को लेकर एक महिला और आदिवासी लिंक समझ में आया था। उसी बीच यूपी की जो प्रत्याशी हैं मार्गरेट अल्वा, एक महिला प्रत्याशी भी हैं, पुरानी राजनीतिक भी हैं, तो इसमें मायावती को ये क्यों नहीं दिखाई दिया? देखिए वो महिला हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं बहन जी के द्वारा मैं इस बात से बिल्कुल भी समक्ष में नहीं हूं कि बहन जी ने उन्हें समर्थन किया उन्होंने। ये तो एक व्यापार क्या नाम है, पर्सनल राय है। मैं चाहूँ तो मोदी जी को समर्थन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कांग्रेस के जो सोनिया गांधी उन्हें समर्थन कर सकता हूँ, मगर मुझे कुछ स्पेशलिस्टी मतलब उनकी कुछ खूबियाँ दिखाई दी जिस कारण बहन जी ने उन्हें समर्थन दिया है। क्या यही वो कारण है जिसकी वजह से बसपा खत्म होती जा रही है? बहन जी के ये निर्णय? देखिए बहन जी के निर्णय नहीं, ये तो आदमी की एक अपनी समझ है। आप समझिए ऐसी समाज टोटल बहन जी को वोट करता है, बहन जी को वोट करता है। बहन जी के साथ साथ और भी तो जीतते हैं प्रत्याशी। ये उनकी सोच है, वो कैसे जीत रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं। बहन जी ने एक बेहतरीन टैलेंट के साथ, बेहतरीन सोच के साथ ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये जो सोच है ये धनखड़ जी के कुछ कार्य रहे होंगे जिसके कारण बहन जी ने समर्थन दिया है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर लालता प्रसाद त्यागी। क्या सोचते हैं बसपा सुप्रीमो के इस निर्णय पर आप? देखिए जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनके जो गुरु रहे हैं वो राजनीति के वर्तमान में युग प्रवर्तक थे माननीय साहब काशीराम जी। बहन जी ने जब राजनीति के कई मुकामों को देखा तो उन्होंने समय समय पे अपने गुरु को साक्षी मान करके गुरु को जो ज्ञान दिया गुरु ने उनके लिए, उस ज्ञान के आधार पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने डिसीजन लिए हैं। इससे पूर्व में अभी वर्तमान में चुनाव हुआ राष्ट्रपति जी का, उसमें देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बहन जी ने खुल करके समर्थन दिया। क्योंकि आरोप ये लगता है कि बहन जी लगातार जो समर्थन करती हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ बाइस रोके करती हैं। एससी समाज जो उनका हार्डकोर वोटर रहा है, 10 साल से ज़्यादा हो गए सत्ता से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एकमात्र सीट आई है जो विधायक जीता है उनका। तो क्या वो वोट छिटकता जा रहा है इस वजह से या कोई और वजह है जो लगातार वो किसी न किसी वजह से या किसी न किसी कारण से बीजेपी के ही प्रत्याशी या बीजेपी की तरफ वो झुकाव रखती हैं? देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारे पहले भी महापुरुष माननीय साहब काशीराम ने कहा है कि एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। इनका सिर्फ और सिर्फ काम ये जब भी डंक मारेंगे डसेंगे तो जहर ही उगलेंगे। तो इन्होंने एक चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा एक प्रचार प्रसार फैला दिया कि हम बहन कुमारी मायावती जी के लिए राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि एक बार यही बीजेपी वालों ने माननीय साहब काशीराम के लिए भी राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उन्होंने उसको उस पद के लिए ठोकर मार दी। और ये काशीराम साहब की शिष्या हैं, इन्होंने भी
ये ठोकर मार के एहसास करा दिया, उन समाज के लोगों के सामने एहसास करा दिया कि जो लोग बहन जी के लिए कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बी टीम इस समय समाजवादी पार्टी है। आप लगातार देख रहे होंगे टोटल जो वोट बैंक है वो कन्वर्ट हो रहा है और जा रहा है बीजेपी की ओर। लेकिन आज तो जो दलित वोट बैंक है, जो पार्टी का कोर वोट बैंक है 24% था, वो इस बार बहका जरूर है लेकिन वो बहन जी से दूर नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपाल सिंह है। इस निर्णय से सहमत हैं? भाजपा को राष्ट्रपति पद प्रत्याशी में भी समर्थन, उपराष्ट्रपति में भी समर्थन बसपा का, जा किस तरफ रही है बसपा? ऐसी समाज क्या सोचता है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी आदरणीय हमारी बहन कुमारी मायावती हमारी नेता हैं, हमारी आदर्श हैं और जो भी डिसीजन लेती हैं वो समाज के हक में और बेहतर ही निर्णय लेती हैं और हमें उनका पूर्ण विश्वास है। जो भी करेंगी समाज के लिए, हित के लिए काम करती हैं और बहुत ही अच्छा। अब लोगों को क्या सोचना है वो अपना अपना विवेक है। वो जो सोचती हैं समाज के लिए, आप कह रहे हैं वो अच्छा सोचती हैं, समाज खुद को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचता है? देखिए, कोई व्यक्ति है जो खुद को आगे बढ़ाना है उसको मेहनत करनी होगी। बगैर मेहनत कोई भी नहीं बढ़ पाता है। बहन जी समय समय पर निर्देश देती रहती है लोगों को, जितने SC BC समाज के माइनॉरिटी के लोग हैं सबके लिए। अब ये तो हमें करना ना, हमें आगे बढ़ना है भाई। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तो लोगों को देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जैसे कि बीजेपी के लोग हैं, बहन जी को बदनाम करते हैं, उल्टी सीधे कमेंट भी करते हैं। तो कौन चीज़ों में ध्यान भी नहीं देना चाहिए ऊपर हम लोगों को समझाना है जाकर लोगों को फ्रंट पर, उन लोगों को भाई बहन जी जो डिसीजन लेती हैं वो सही और बहुत ही विश्वास के पात्र हैं। सक्रिय राजनीति से क्यों दूर होती जा रही है मायावती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी तो आज भी राजनीति अच्छी करती हैं और ट्विटर पर जी, ट्विटर पर भी और वैसे भी बहन जी तो धड़ेआम बोलती हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं। समाज के खिलाफ कुछ होता है तो जैसे और राजनीतिक दल निकल के आते हैं। मैं एक वो बात कर रहा हूँ, जैसे आप इस समाज के लोग हैं जी, अब अगर किसी और कम्युनिटी में कुछ होता है तो वहाँ पार्टी के लोग जाते हैं, अपनी सहानुभूति जताते हैं, या अगर अन्याय हो रहा है तो वो लोग सड़कों पर उतरते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो खुद का नेता अगर वो देखता है तो बसपा सुप्रीमो मायावती में देखता है। तो क्यों मायावती आप लोगों के साथ कभी कोई घटनाक्रम होता है, अप्रिय घटना होती है या कोई हादसा होता है तो वो दूरी बना लेती हैं और सिर्फ ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर या बयान जारी करके अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ लेती हैं? वो बीच में क्यों नहीं आती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी ने समय समय पर सभी मंडल जिले पदाधिकारियों को आदेश दे रखे हैं, कहीं भी कोई घटना होती है पहुंचने का काम करें, संज्ञान लेने का काम करें और तुरंत ही जिस क्षेत्र का जो अधिकारी है उसे मिलने का भी काम करें। सड़कों पर जाने से कभी समस्या का समाधान नहीं होता है। भाई प्रशासन या अधिकारियाँ क्यों बैठे हुए हैं? बहन जी का हमेशा निर्देश रहा है कि हमें जो इंसाफ मिलेगा वो कानून से, और वही लोग पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं उसी का रुख करते हैं बहन जी के आदेश को मानकर। ऐसी समाज मायावती की जो मौजूदा राजनीति का जो चल रहा है उनका तरीका, उससे खुश है? हाँ, बिल्कुल खुश है। पूरा ऐसी समाज आपके सामने खड़ा हुआ है और सभी बहन जी के साथ हैं। जी, मैं डॉक्टर हेमंत पुष्कर हूँ। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने निर्णय लिया है कि उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, जो बीजेपी एनडीए सहयोगी दलों के हैं, उनको वो समर्थन दे रही हैं अपना। राष्ट्रपति पद पर उन्होंने भी एनडीए प्रत्याशी को समर्थन दिया, अब उपराष्ट्रपति पद पर भी एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। मायावती का झुकाव कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ रहता है। आप लोग ऐसी समाज के हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजनीति होती है, जैसे जनता होती है वैसी राजनीति होती है। अब्राहम लिंकन ने जैसा कहा है, और अंततः आज भी मैं आपको बताऊं, जैसे बहन कुमारी मायावती के जो निर्णय रहे हैं, सबसे पहले तो इनको एक तरीके से देखें, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी महामहिम, तो उन पर जो निर्णय था, आपको पता है कि एक तो वो महिला हैं और महिला होने के साथ में आदिवासी समाज से भी आती हैं, तो उनके साथ में खड़े होना मैं समझता हूँ कि शायद ये बहुत शानदार काम है जो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। दूसरा, जो जैसे आप अभी मुझसे जो पूछ रहे हैं कि राजनीति में स्रोत होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे स्रोत अगर देखें तो मान्यवर साहब काशीराम हैं और बहन कुमारी मायावती हैं, उनके भी स्रोत हैं। तो हमारी जो दलित या वांछित की राजनीति है उसके जो स्रोत हैं, उसके जो सत्ता के स्रोत हैं, राजनीति के स्रोत हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं। और ये तय है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो भी महिलाओं के लिए काम किया या जो भी आदमी महिलाओं के लिए काम कर रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति सही, वो डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे काम कर रहा है। और आज भी आपको बता दूं, दलित और वांछितों के, इसे मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि दलित और वांछितों की राजनीति में
जिंदा नेता अगर कोई है इस राजनीति में तो वो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं और कोई नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। और उनके साथ में खड़े होने में अगर जो भी उनके अनुयायी हैं, चाहे वो बहन कुमारी मायावती सही या और जो तमाम लीडरान सही, वो काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बेहतर काम है। 10 साल हो गए, एक दशक से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर है, सत्ता से। एक विधायक इस चुनाव में जीते। कहा यह भी जा रहा है कि एससी समाज का जो वोट है वो कहीं छटक कर दूसरे दलों में चला गया है। अब इस तरीके से जो निर्णय रहते हैं उनके, तो पब्लिक के बीच में ना जाना, एक दूरी बना लेना, हालांकि वो उनका राजनीतिक पैटर्न रहा है, उसी तरीके से राजनीति की है, तो एससी समाज उनके लिए गए निर्णय पर मतलब सेटिस्फाई है जो वो लेती हैं, या फिर समाज को लगता है कि अब उनको निकल के राजनीति से मतलब सड़क पर आना चाहिए ताकि वापस से जुड़ाव हो एससी समुदाय का? मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ होती है कि एक जो उम्र के पड़ाव होते हैं, उस उम्र के पड़ाव में जो काम होना होता है वो बेहतर वही काम करना चाहिए। पहली बात, जैसे आप सड़क की राजनीति की जो बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। 1 किलो दही लीजिए आप और दही को सड़क पे डालिए और उसे पैरों से खूदिए, वो कीच होगी और कीचड़ जो है वो चलने में और रास्ते को बाधक बनाएगी। अगर उसी दही को किसी बर्तन में मथें और मथने के बाद में उसमें प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक उसी तरीके से राजनीति में जो डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान लिखने के बाद में जो अगर हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए, हमें अपने समाज के लिए कुछ चाहिए, तो हमारे पास संसद रूपी एक तरीके से देखा जाए तो एक बर्तन है और उसमें जो भी आवाज़ बुलंद करनी है हमारे नेताओं को, वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। ये बेहतर बात है। कौन कर रहा है वो आवाज़ बुलंद? यही तो देखिए सदन में भी नहीं है। मैंने कहा ना, एक एक करके बात बताते हैं। तो उसके बाद दूसरी बात पे हम आते हैं। अब मान लीजिए बहन कुमारी मायावती जी के बारे में आप जो भी बात कह रहे हैं वो एक बार को मान लीजिए थी, लेकिन एक बात एक शेर से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ तो तुम्हारी निगाह खराब थी और कुछ तो तुम्हारी निगाह ही कातिल थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। तो कुछ तो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जो टिप्पणी कर देते हैं उनकी बात बता रहा हूँ, और दूसरी यह मैं ईमानदारी से मुझ में शामिल करते हुए ये बात कह रहा हूँ, मैं तमाम युवाओं से, नौजवानों से, क्या वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं? और इस पूरी राजनीति की बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ दलित राजनीति की, मैं पूरी राजनीति की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लोग ना, अभी इनसे पूछो कि राजनीति पर ना जी, राजनीति पर कोई बात नहीं करती। राजनीति से दो आपके रिश्ते हो सकते हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं या फिर राजनीति के शिकार। उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के समर्थन जो उन्होंने किया है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब सेटिस्फाई हैं? मैं सेटिस्फाई इस बात से हूँ कि हाँ साहब, उन्होंने बहुजन समाज के जो भी व्यक्ति हैं उनको आगे पहुँचाने के लिए जो भी कार्य हो रहा है, अगर उसको समर्थन दिया है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा विकल्प है वो बहुत सारी चीज़ें उन्हें कर रहे हैं और वो करना चाहिए उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है। क्या कहना चाहते हैं? उपराष्ट्रपति के जो प्रत्याशी हैं जगदीप धनखड़, उनको बसपा सुप्रीमो ने समर्थन दिया है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बहन जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुजन समाज के जो SC ST OBC है, जो मानवर काशीराम जी की बेस राजनीति रही है, उसको देखते हुए जगदीश धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया है, मतलब उनको समर्थन दिया है। तो मैं उनका तहे दिल से उनको शुक्रिया करता हूँ। इस बात से सहमत हैं आप कि उन्होंने बीजेपी के जो लाए हुए प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दिया है? नहीं, इससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। ये बहुजन मूवमेंट का एक हिस्सा है, इससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। बहुजन मूवमेंट का हिस्सा बता दिया, कैसे बताइए जरा? अरे BSP का मूवमेंट है SC ST OBC को आगे लेके जाना। तो इसका मतलब बीजेपी ने जो प्रत्याशी दिया है वो BSP के मूवमेंट पे चल के दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। सक्रिय राजनीति से क्यों दूर होती जा रही हैं वो समाज की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी का समय समय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और हर चीज़ पर फोकस रहता है, ट्विटर के माध्यम से, और वैसे भी उनको हर तरीके से उनको बताया जाता है कि वो हर तरीके के प्रोटेस्ट में शामिल हों और कानून के हिसाब से ही कार्य किया जाए। ये थे हमारे साथ ऐसे समाज के कुछ लोग अलीगढ़ के घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में, जिनका कहना है कि जो उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं जगदीप धनखड़, उनको जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने समर्थन दिया है,
उसको लेकर ये लोग एक तरफा राय ये रखते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का निर्णय है वो सर्वमान्य है और उन्होंने निर्णय लिया है तो बहुजनों को, SC, ST, OBC समाज से आने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसके वो साथ हैं। जिस प्रकार से लगातार आरोप ये लगते आ रहे हैं कि जो SC वोटर्स है वो बसपा से छटक रहा है, एक दशक से वो उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति से गायब हैं, तो इस पर समाज के लोगों का कहना यह है कि समय समय की बात है, लेकिन SC वोटर जो है वो आज भी अपनी नेता मायावती को मानता है, अंबेडकर के अनुयायियों में से एक हैं वो, इसलिए उनको समर्थन देता है अपना, और उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी पर जो उन्होंने अपना समर्थन दिया है, इसको लेकर ये लोग सभी सहमत हैं। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।